हाँ, तो वैभव तुमको बताए थे कि जब संधि पढ़ना हो तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। स्वर संधि पढ़ने के लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। किस चीज़ का? अ, ई, उण, री लिरिक, ए ओंग, ऐ औच, ह य व रट, लण। ये 5-6 सूत्र हैं, ठीक है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तो बढ़िया से स्वर संधि समझ में नहीं आएगा। यदि स्वर संधि समझना है तो इसको पहले ध्यान में रख लो। इसमें क्या है? अ ई उण ऐसे बोल सकते हो, री लिरिक, ए ओंग, ऐ औच, ह य व रट और लण। 1 2 3 4 5 6 मंत्र है। क्या है? मंत्र। हाँ, संधि पढ़ने का, स्वर संधि पढ़ने का 6 मंत्र है। इसको यदि तुमने समझ लिया तो स्वर संधि समझना बहुत आराम हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि संधि कुछ है ही नहीं है। तो इसमें से देखो सब स्वर हैं। अ है, ई है, उ है, री है, लिरी है, ए है, ओ है, ऐ है, औ है, ह य व र ल। इसमें जो लंगड़ा दिख रहा है उसको नहीं गिनना है, ठीक है। जिसमें लंगड़ा लंगड़ा लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं हलंत। इसको नहीं गिनना है। गिनना किसको है? अ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ, औ, ह य व र ल। इतना में पूरा स्वर संधि है, ठीक। अ ई उ री लिरी ए ओ ऐ औ ह य व र ल। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के। एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत। क्या होता है? ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब उससे बड़ा और प्लुत मतलब उससे भी बड़ा। यानी जो स्वर है वो 3 भाई है। स्वर है 3 भाई है। एक है ह्रस्व स्वर, एक है दीर्घ स्वर और एक है प्लुत स्वर, ठीक है। देखो, तो प्लुत स्वर को हमको नहीं जानना है अभी। जो प्लुत स्वर होते हैं उसको हमें नहीं जानना है क्योंकि उसका हमें काम अभी नहीं है। तो अब देख लो, ये 2 भाई यहाँ से अ ई उ री लिरी, ये है ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। इसको बोलने में थोड़ा समय लगता है। और ये है दीर्घ स्वर, अ ए ओ ऐ औ। ये है दीर्घ स्वर। इसको ऐसे बोलना होता है, ए ओ ऐ औ। ऐसे नहीं बोलते हैं, ए ओ ऐ ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। और इसको अ ई उ री लिरी ऐसे बोलते हैं। तो ह्रस्व स्वर जो होता है वो दीर्घ भी होता है। ह्रस्व स्वर जो होता है वो दीर्घ भी होता है। देखो, इसमें हमने कहीं आ लिखा है? नहीं लिखा है। दीर्घिकार लिखा है? नहीं लिखा है। दुर्घुकार लिखा है? नहीं लिखा है। अर्थात क्यों नहीं लिखा इसको हमने? क्योंकि जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो दीर्घ भी होते हैं। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो दीर्घ भी होते हैं, लेकिन जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व नहीं होता है। जो छोटा है वो बड़ा हो सकता है,
जो छोटा है वो बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ा छोटा नहीं। नहीं हो सकता है। समझ में आया? कितने स्वर हैं? 3 प्रकार के स्वर हैं, जिसमें कि एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है, एक प्लुत है। तो प्लुत स्वर को हमको पढ़ना नहीं है, जानना नहीं उसके बारे में अभी। तो अभी कितना मानेंगे? 2। एक ह्रस्व स्वर और एक प्लुत दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। ठीक है ना? ध्यान दो ना इधर, ध्यान दो। अ आ, अ है तो आ भी मानो, ई है तो दीर्घीकार ही मानो, हर्षकार है तो दीर्घकार ही मानो, री है तो दीर्घ रीकार भी मानो, और लिरी है तो दीर्घ लिरिकार भी मानो। ठीक। अब हम तुमको बता रहे हैं वैभव कि इसमें हमको 5-6 सूत्र निकालना है। क्या करना है? सूत्र। हाँ, तो इसको मिटा दे कि रहने दे? इसको रहने देते हैं। देखो, तो हम अब निकालेंगे। एक होता है अक। क्या होता है? अक। एक होता है इक। क्या होता है? इक। इक। एक होता है एंग। क्या होता है? एंग। एक होता है एच। क्या होता है? एच। एक होता है अच। क्या होता है? अच। अच। और एक होता है यण। क्या होता है? यण। यण। ठीक। अब देखो, हमने क्या पहला बोला? अक। तो देखो, अ जहां से है वहां से गिनना शुरू करो, और जहां तक क है वहां तक गिनो। कौन कौन आता है? तो अ, ई, उ, री, लिरी। हमने इसको नहीं गिना। क्यों नहीं गिना? क्योंकि लंगड़ा को नहीं गिनना है। ईश्वर संधि है तो स्वर को पढ़ना है हमको। इसमें जो लंगड़ा है उसको, लंगड़ा अर्थात क्या? जिसमें हलंत लगा हुआ हो, इसको क्या बोलते हैं? हलंत। तो जहां जहां हलंत लगा हुआ बेटा, उसको नहीं गिनना है। अब यार सही से बैठो, ऐसे बैठता है, सही से बैठो। जो हलंत वाला है उसको हमें नहीं गिनना है। तो देखो, अक बोले तो क्या समझ में आता है? अ और ई, उ, री और लिरी। अक मतलब अ, ई, उ, री, लिरी। इसको ध्यान में रखना। अक मतलब अ, ई, उ, री, लिरी। अब आया इक। तो देखो, इक ई से शुरू करो। तो ई कहाँ है? तो ई से लेकर के क तक गिनो। तो ई, उ, री और लिरी। अब आया एंग। तो एंग देखो, ए कहाँ से है? ए कहाँ पे है? ये देखो यहाँ पे है। अब अंगा, अंगा कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो एंग में क्या हुआ? ए और ओ, ये कहलाएगा एंग। क्या कहलाएगा? ए और ओ, ये कहलाएगा एंग। अब क्या है? एच। क्या है? तो एच में पूरा दीर्घ स्वर आता है। देखो, ए, आई, ओ और औ, पूरा दीर्घ स्वर आ गया। तो दीर्घ स्वर जो है उसको क्या बोलेंगे? एच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एच में कौन सा स्वर आता है? दीर्घ स्वर। अक में कौन सा स्वर आते हैं? तो ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब अक, और एच मतलब दीर्घ स्वर। समझ रहा है ना? बांट दिया। ये हो गया ह्रस्व स्वर, हो गया है ना, ह्रस्व वाला। और ये हो गया दीर्घ स्वर। क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। समझ में आ रहा है ना? चलो, दीर्घ स्वर हो गया वाला। लिखने में गलती होगा, कोई बात नहीं, है ना? तो अभी तक हमने क्या समझा कि स्वर होते हैं 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत।
प्लुत को हमको पढ़ना नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। अब समझते हैं दो, एक होता है ह्रस्व, ह्रस्व एक होता है दीर्घ। दीर्घ। तो ह्रस्व कहाँ तक है? अक तक है। अक तक का मतलब अ ई उ री लिरी, इसको बोलेंगे अक। तो अक में ह्रस्व स्वर, और दीर्घ में एच, एच ए ओ आई औ, बाद में च था, तो दीर्घ मतलब एच। एच और अच मतलब पूरा स्वर होता है। अच मतलब देखो अ से शुरू करोगे और च तक आओगे। देखो तो अ ई उ री लिरी ए ओ ऐ औ, अर्थात अक और एच मिलाओगे तो अच बन जाएगा। अर्थात स्वर, पूरा स्वर कहलाता है अच। अच अच क्या कहलाता है? पूरा स्वर। पूरा स्वर कहना हो तो हम क्या बोलेंगे? अच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच बोलेंगे। अ से शुरू करेंगे और च तक आएंगे। अ से शुरू करेंगे और चतकाएं तुमने पढ़ा होगा ना कि अ आ ई उ ऊ ए ओ ऐ औ अं अह, इसे पढ़ा है ना। तो हमने केवल क्या किया है? अंग अह नहीं लिखा इसमें। क्या नहीं लिखा है? अंग अह नहीं लिखा है, और भी नहीं लिखा है। आकार नहीं लिखा, दीर्घीकार नहीं लिखा, दीर्घुकार नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो दीर्घ होते हैं। ह्रस्व स्वर अगर हमने अ कहा तो आ भी मान लेना, ई कहा तो दीर्घीकार भी मान लेना। ये दोनों है। ऊ है तो दीर्घुकार भी है। ऐसा नहीं कि ये केवल अ है, ये आ भी है, ये वाला दीर्घिकार भी है, और ये वाला दीर्घुकार भी है। ऐसा समझ लेना। था साइड बैठो बेटा, तो दिख नहीं रहा होगा, तो साइड बैठो। और चलो पीछे। हाँ, समझ रहा है ना? तो क्या समझा अभी तक? अक मतलब अ ई उ री लिरी। इक मतलब ई उ री लिरी। एंग मतलब ए ओ। एच मतलब ए आई ओ औ औ। अच मतलब पूरा स्वर अ ई उ री लिरी ए ओ ऐ औ। अंग अह नहीं, औ तक। ठीक। अब एक आया यण। क्या आया? यण। देखो य र ल पढ़ता है ना, य र ल व, तो वही उसको कहते हैं यण। य व र ल, इसको बोलते हैं यण। क्या बोलते हैं? य व र ल, ये हो गया यण। क्या हो गया? यण हो गया। यण जो होता है इसको हलंत मानते हैं। क्यों मानते हैं? तो बोला कि आप बताओ कि यहाँ जब लिखे तो उसको लंगड़ा कर दिए, इसमें लंगड़ा तो नहीं है, इसमें तो हलंत नहीं लगा हुआ है, इसमें हलंत क्यों लगा दिया? वो इसलिए कि है ये व्यंजन, ये स्वर नहीं है। य व र ल ये स्वर नहीं है ना, स्वर है। लेकिन हम क्यों लिख रखे हैं इसमें य व र ल? क्योंकि अगर हम इसमें अ नहीं जोड़ते, वर्ण विच्छेद पढ़ा है ना, इसमें अ मिला हुआ है, इसमें भी अ मिला हुआ है, इसमें भी अ मिला हुआ है, इसमें भी मिला हुआ है अ। अगर हम इसमें अ नहीं जोड़ते तो हम बोल ही नहीं पाते। कैसे बोलते ये करने लगते ये अब बोल रहा है ना, फिर अब आ नहीं बोलो, नहीं बोल पाएगा ना। तो इसमें जो अ है, इसमें जो अ है बेटा, ये सब बोलने के लिए दिया गया है। लिखने के लिए क्या होना? या व र ल, ऐसे वाला। समझ रहे हैं? तो सब मिला करके हमको 1 2 3 4 5 6 इधर और 6 इधर। अगर इसको समझ लिया तो वही चीज इसमें ला दिए हैं, इसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जब भी स्वर संधि पढ़ना है तो स्वर संधि, इसे 5 संधि आता है। संधि 5 प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद्य संधि। तो ये 5 संधि इसी में छुपा हुआ है। ठीक है, इतना समझ लिया तो आगे तुम इसको और अच्छे से समझ सकते हो। इसको याद कर लेना है कि अक किसे कहते हैं,
इक किसे कहते हैं, एंग किसे कहते हैं, एच किसे कहते हैं, अच किसे कहते हैं और यण किसे कहते है बताओ भैया। एंग किसे कहते हैं? एंग ए ओ को एंग कहते हैं। ए ओ को एंग कहते हैं। हाँ, एंग प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार। जैसे माला बनाता है ना, फूल से माला बनता है, तो एंग माला है, तो एंग माला में क्या फूल? 2 फूल, ए और ओ। एच एक माला है ना, प्रत्याहार इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्याहार। तो एच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? कितने फूल हैं? 4। ए आई ओ औ। 4 तो हैं, लेकिन इसका नाम भी जानना चाहिए, है ना। ठीक है, इसको मिटा दें। अब देखो, हम पूछते हैं तुमसे कि किसी में कितना वर्ण है। अब बताओ वैभव, इक में कितने वर्ण हैं? इक में कितने वर्ण हैं? 4। ई उ री री। अब ये बताओ, यण में कितने वर्ण हैं? हाँ, यण में। हाँ, या से शुरू करो। तलब है इसमें। या व र ल। तुम पढ़ते हो य र ल पढ़ते हो ना, ऐसे नहीं पढ़ना है, या व र ल करना है। हमेशा क्या पढ़ते हो? य र ल व पढ़ते हो ना, ऐसे नहीं पढ़ना है इसमें, या व र ल पढ़ना है। बस यही अंतर करना है इसमें, बाकी सब सही है। तो यण में कितने होते हैं? या व र ल। अच मतलब? अच मतलब पूरा स्वर। कौन कौन से? अ ई उ री लिरी ए ओ ऐ औ। पूरा हो गया, ये हो गया अच। एंग मतलब क्या हुआ? एंग मतलब ए ओ। बहुत सुंदर। ठीक है, इसको याद रखेगा तो संधि समझ में आ जाएगा।